जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारे पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा आपका लख लख बार शुक्राना कि आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी क्लैरिटी दी कि पहले तो गुरु पापा के कई मैसेजेस आते थे संगत जी कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनका किसी और से बाहर अफेयर है। तो मुझे डाउटफुल तो लगता था क्योंकि वाइब्स आ ही जाती हैं संगत जी, और उनका बिहेवियर मेरे प्रति ऐसा हो गया कि वो मेरे को देख के इतना चिड़चिड़ करते हैं और अपना सारा दिन फ़ोन में लगे रहना, एकांत में बैठना, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, वॉशरूम जा रहे हैं तो मतलब फ़ोन लेके जा रहे हैं और सबका फ़ोन उठा रहे हैं संगत जी। और मैं फ़ोन मिलाती हूँ तो मैं 5-6 कॉल्स करती हूँ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और गलती से अगर मैंने कोई चीज़ घर में, संगत जी घर में रहते हैं, हम गृहस्थी चला रहे हैं तो घर का कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती ही है ना, तो हस्बैंड अंकल से अगर ही हम कहेंगे, मैंने उनसे कह दिया अगर, तो भाई संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कितनी कलेश फैलती है, इतनी कलेश कि मेरे को तो इतनी एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आ जाते हैं। आज दोपहर को तो संगत जी मेरे से सांस ही नहीं ली जा रही थी और इतना दिल बेचैन हो रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ गई है और पैल्पिटेशन हो रहा है मेरे को सीने में। तो जैसे जैसे गुरु पापा का जल प्रसाद लिया तब जाके थोड़ा बहुत आराम मिला। गुरु पापा प्लीज़ मेरे हस्बैंड के दिमाग में इतनी थॉट डाल दो कि उससे कम से कम लो वॉल्यूम में और थोड़ा तमीज़ मैनर्स से बात करें। इनके अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं, इतने गँवार हैं। क्यों संगत जी, क्यों नहीं समझ में आता है एक इंसान को। अब उनका जो नेचर है ना मेरे प्रति, वो बार-बार मुझे ये शो करते हैं कि मुझ में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब संगत जी आप ही बताओ, 19 इयर्स हो गए शादी के और 2 ऑलरेडी बच्चे हैं मेरे। कहाँ जाऊँ? मायके वालों ने तो जब भी संगत जी त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद देख-भाल के सब कुछ शादी करी है और उनको मतलब जहाँ मैं जिस फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ संगत जी, वहाँ बेटियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितने बेटों को। तो हम 2 बहनें हैं, उनके ऊपर 1 बेटा हुआ है मेरी मम्मी का, तो उन्हें ऐसा लगता था कि स्पेशली मैं जो बड़ी बेटी हूँ, मैं उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन हूँ। उन्होंने जो लड़का मिला, मतलब ये मेरे से काफ़ी बड़े हैं, 10 इयर्स बड़े हैं, और जैसी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन थी, मतलब जिस प्रकार मैं अपने मम्मी-पापा के घर को बिलॉन्ग करती थी संगत जी, उससे ही डबल लोअर स्टैंडर्ड और बिल्कुल गाँव देहात में उन्होंने मेरी शादी कर दी। फिर भी रो-पीट के आप समझ सकते हो कैसी सिचुएशन से आके मैंने कहाँ तक एडजस्ट किया है। मैं जानती हूँ मैंने कितने कष्ट झेले हैं और मेरे गुरु पापा जानते हैं संगत जी। बस गुरु पापा की शक्ति और मेहर से ही आज इतने साल मैं निभा पाई हूँ संगत जी। तो गुरु पापा अगर आपने चाहा तो इसे, अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो आप ही इसे और आगे चलाएँगे, नहीं तो गुरु पापा कैसे भी कर दो, हम दोनों को सुकून से ज़िंदगी काटनी है, प्यार से आपस में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं गुरु पापा का एक शुक्राना और करना चाहूँगी संगत जी। आज मॉर्निंग में मैंने सुबह फ़ोन किया इनको, तो ये संगत जी मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो वहीं से वहीं चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, आई डोंट नो। और 3-4 घंटे बाद ये लौट के आते हैं। तो मैंने इनको फ़ोन किया तो मैं ये बोलते हैं कि मैं मंदिर गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उठी अपने घर के काम सब करने लग गई। फिर है ना, जैसे ही मैंने इनको देखा ये तो अपने रूम में लेटे हुए थे संगत जी। तो मैंने इनको बोला कि मतलब मैं बस इनके पास आई संगत जी, और ये पता नहीं किसको क्या मैसेज कर रहे थे और एकदम से ये हड़बड़ा गए। और जो स्वाइप होता है ना, स्वाइप वाला बटन या स्क्रॉलिंग वाला, जिससे हम जो भी करंट वर्किंग वो ऐप्स होती हैं फ़ोन पे और उसको स्वाइप अप करके हटाते हैं, वो करने में वो एकदम हड़बड़ा गए, वो कर ही नहीं पा रहे थे। और जैसे ही मैं पहुँची और मैं फ़ोन छीनने लग गई तो मेरे से फिर बदतमीज़ी और फिर हो गई लड़ाई संगत जी। अब आप ही बताइए, मुझे 100% डाउट है कि ये किसी से बात कर रहे हैं और डिसलॉयल्टी दिखा रहे हैं। और संगत जी सोने पे सुहागा, ये या मतलब आप कह लीजिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
उल्टा सीधा खुद नेचर करके, खुद सारा दिन घर से बाहर गायब रह करके मुझ पर ब्लेम डालते हैं कि तू पता नहीं क्या करती है। और ये तो मेरे सिर्फ गुरु पापा को पता है कि सत्संग सुनना और सत्संग रिकॉर्ड करना और थोड़ी बहुत संगत जी रील्स देख लेना, इसके अलावा मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। संगत जी में थका के इतनी चूर हो जाती हूँ, तो बस पता नहीं गुरु पापा। तो संगत जी गुरु पापा ने आज मेरे को किसी सत्संग के थ्रू ये सुनाया कि भले ही वो कहीं भी जा रहा है पर तू चिंता मत कर, वो तेरे पास ही घूम फिर के आएगा और आखिरी दम भी तेरे पास ही तोड़ेगा। तो गुरु पापा मैं ये नहीं सुनना चाहती, प्लीज़ गुरु पापा, आपने तो मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था, ये सब नहीं सुन सकती गुरु पापा मैं। प्लीज़ सबको मेहर करिएगा, सबको ब्लेस करिएगा गुरु पापा। और संगत जी आज मैं बालकनी में आज पता नहीं एक चीज़ और मैं आप सभी से आज शेयर करना चाहूँगी। पता नहीं मुझे मेरे दिल के अंदर ब्लैक मैजिक के थ्रू क्या ऐसा डर बैठ गया है, ना मैं किसी से बाहर जाना की हिम्मत ही नहीं होती है, ना किसी को फेस करने की हिम्मत होती है। बस ऐसा लगता है घर में अंदर ही चुपचाप चली जाऊँ, घर में चुपचाप अंदर चली जाऊँ, किसी से ना बात करना ना कुछ करना। ये सब क्या रीज़न है संगत जी? गुरु पापा प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ और करेज दीजिए जिससे मैं किसी से भी ना डरूँ, अपने निडर होके अपने डेली लाइफ के स्केड्यूल के काम करूँ। उसमें डरने की क्या बात है? हर बात में मुझे डर क्यों लगता है? मुझे नहीं पता। गुरु पापा प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनाइए। और हाँ संगत जी, जब मैं आज ऐसे ही हमारे जो घर के बाहर एक ऐसी क्लोज्ड वो है अपार्टमेंट में रहती हूँ संगत जी, मैं वहाँ पे एक लॉबी टाइप की है, मैं वहाँ वॉक कर रही थी। तो हमारे बगल में जो हमारे पड़ोसी अंकल हैं वो एकदम अचानक से निकले और उन्होंने हाथ में अपना शूज़ उठाया और मेरी तरफ फेस करके उसमें पॉलिश करने लग गए। मैं 1 राउंड ले लिया, 2 राउंड ले लिया, 3-4 राउंड ले लिए संगत जी, वो मेरी तरफ पॉइंट आउट करके और दे पॉलिश पे पॉलिश जूता दिखा के पॉलिश कर रहे थे। ये क्या तमीज़ है? कि मैं किसी से संगत जी कोई बात नहीं करती और हँस के हलवाएँ बोलना और अपने आपस में क्योंकि संगत जी मैं मेरी खुद ही पर्सनल लाइफ ही में इतना रहता फैला हुआ, मैं किसी से क्या किस मुँह से बात करूँ? क्योंकि जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो संगत जी घर से बाहर सारी आवाज़ें जाती हैं और मुझे बहुत शर्म आती है सच बताऊँ किसी से बात भी करने में। मतलब मैं बिल्कुल सर उठा के नहीं जी पाती हूँ और ऐसे अड़ोसी-पड़ोसी इतनी बेइज्जती से मतलब इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। कभी कोई जेंट्स किसी भी मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कभी नहीं देखा कि इस तरीके से कोई बिहेव करे। हम लोग जब संगत जी में अपने मायके में रहती थी तो मान-सम्मान और इज़्ज़त से नहीं नमस्ते करो, कुछ मत करो, बट मतलब मेरे पापा को विश करके जाते थे अगर मम्मी बैठी होती थी और नॉर्मली तो नहीं ऐसे इंसान सीधे निकल जाता है, नहीं विश करो तो। बट इस तरीके से जूता पॉइंट आउट करना, ये कहाँ का न्याय है? गुरु पापा, आप मुझे मालूम है आप कोई कष्ट कटवा रहे होगे ज़रूर इन सब चीज़ों से। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है गुरु पापा, मान-सम्मान के साथ रहना चाहती हूँ मैं। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। मैंने ऐसे कभी कोई गलत काम नहीं करा, जिस चीज़ का मुझे इस तरीके से सबसे इंसल्ट सहनी पड़े। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आता। जो पाता है मेरे से जेलसी की भावना लेकर के शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये संगत जी, गुरु पापा ने आज मेरे को एक उपाय बताया है नींबू का, फिर से 7 बार उसार के अपने ऊपर जापन करके गैस पे जला देना, वो मैं करूँगी। और एक पान के पत्ते का उपाय बताया था, पान मंगा के रख दिए संगत जी, भूल गई, अब वो कुछ उसमें से काले पड़ गए, 2-3 सही हैं। अब मैं क्या करूँ गुरु पापा, आप मुझे ये और क्लैरिफिकेशन दिलवा दीजिएगा किसी सत्संग के थ्रू कि उसको क्या हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात संगत जी, गुरु पापा आपने मेहर करी, थोड़ी मेरी लड़की जो है बीमार हो गई थी, उसके 75,000 प्लेटलेट रह गए हैं, उसको शक्ति दो, उसको स्ट्रेंथ दो गुरु पापा, जिससे कि वो काम वाम कर सके, अपनी पढ़ाई वढ़ाई में फोकस कर सके। उसके लिए दवाई लिख करके दी है डॉक्टर, वो दवाइयाँ भी खा ली संगत जी, बहुत इम्पोर्टेंट है दवाई खाना। तो बस गुरु पापा आपकी मेहर से हम सबका जीवन चलता आ रहा है और आपकी ये दी हुई सांसें हैं, तो गुरु पापा आपका लख-लख शुक्राना हमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर देने का। बस गुरु पापा इतनी मेहर करिए, सुकून से ये जब तक जीवन आपने दिया है इसका यापन करते रहें और थोड़ा टेंशन कम हो लाइफ में।
तो बस चलिए संगत जी, आज का आप सभी के समक्ष में लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारे संगत जी का जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी चमन से आप सभी संगत जी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज 4-5 दिन से गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं किया संगत जी, क्योंकि घर की सिचुएशन कुछ अचानक से ख़राब हो गई थी संगत जी। बहुत क्लेश भी हो गया था घर में संगत जी, बड़े बड़े बेटे के कारण। पता नहीं संगत जी उस पर क्या है संगत जी, बहुत ज़्यादा तंग करता है संगत जी गुरु जी। पता नहीं ये मेरे गुरु जी को पता होगा कि ब्लैक मैजिक का कारण है या उसकी कुछ क्रिया दिशा खराब है, या मेरे गुरु पाही से सब जानते हैं संगत जी। और संगत जी, दूसरी बात ये है कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए संगत जी। 3 दिन हो गए हैं संगत जी। तो घर में संगत जी अजीब सा माहौल है, मायूसी है, और गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं कर पाई संगत जी। इसके लिए गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ। गुरु बात सब जानते हैं संगत जी। और गुरु जी से मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बाबा माफ़ कीजिएगा मुझे। एक तो वैसे ही घर का माहौल कुछ बड़ा अजीब सा तनावपूर्ण है, और दूसरी तरफ वो अचानक से अचानक तो नहीं कहूँगी, सॉरी संगत जी, मेरे फादर इन लॉ काफ़ी टाइम से बेड रिडन थे। उनको ना एज भी संगत जी उनकी 75 प्लस थी, बट उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो काफ़ी देर से बेड रिडन थे। चलो गुरु जी ने उन्हें अपने चरणों में जगह दी है, अपने चरण शरण में ले लिया है उनको। गुरु जी, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ उन्हें अपने चरणों से लगाए रखना। गुरु जी, उन्हें अच्छी जगह देना। उनके जो भी कर्म हैं, हम संगत जी मैं ये तो नहीं कह सकती क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, तो लेकिन फिर भी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ बाबा, उनके जो भी माड़े कर्म, क्योंकि हर जो मृत्यु लोक में जो पुराने होता है उससे तो गलतियाँ होती ही रहती हैं संगत जी। जो भी उनके माड़े कर्म है मेरे पापा सब जानते हैं। उन सभी कर्मों को बख्श देना बाबा, उनकी गलतियाँ माफ़ कर देना बाबा। जाने अनजाने जो भी उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ गलत हुआ है, तो आप उन्हें माफ़ कीजिएगा बाबा प्लीज़। गुरु जी महाराज, आप बख्शनहारे हैं बाबा, उनको बख्शिएगा दाता प्लीज़ गुरु जी महाराज, और सभी पर मेहर कीजिएगा संगत जी। मैं गुरु जी से विनती करती हूँ बाबा, आप सबके अंग संग रहना, सब सबको अच्छी बुद्धि देना, सबको अच्छे रास्ते पे लगाना संगत जी, ताकि कोई किसी के साथ भी गलत ना कर सके, ना ही किसी के बारे में गलत सोच सके संगत जी। गुरु पाक हमारे बहुत ही प्यारे हैं, ये तो हम सब जानते हैं संगत जी। वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते बाबा प्लीज़। मैंने भी आपके संग सत्संग काफ़ी टाइम से शेयर नहीं किए, उसके लिए भी मैं दिल से आपसे दोनों हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर माफ़ी चाहती हूँ बाबा प्लीज़। गुरु जी माफ़ कीजिएगा। और दूसरी बात संगत जी, हाँ संगत जी, मैंने गुरु जी का ये मैसेज मैंने काफ़ी टाइम सुना है कि अपने कर्मों की माफ़ी मांग लें। हाँ संगत जी, मैं गुरु जी से बार 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 नाक रगड़ कर हाथ जोड़ कर पिछले जन्म और इस जन्म में किए की गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी ने पितृदोष के बारे में कुछ बताया था कि तुमने कुछ भी जो गलत किया है। हाँ संगत जी, मैं बड़ी बार आगे भी आप संगत जी से गुरु जी से माफ़ी मांग चुकी हूँ बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी जाने अनजाने ये गलती वाशरूम की भी की थी, वो करवाया था संगत जी। तब मैंने पहले भी आपसे भी संगत जी के साथ शेयर किया था कि मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे संगत जी। जो मैं सेकंड बेबी, फर्स्ट बेबी तो मेरा था, बेटा था, उससे पहले जो फर्स्ट वाला बेबी था संगत जी, वो
जन्म लेते ही संगत जी एक्सपायर हो गया था। संगत जी रीज़न तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि तब मेरी एज भी बहुत कम थी। मुझे कुछ इतना पता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने का बर्थ हुआ वो एक्सपायर हो गया संगत जी। तो संगत जी गुरु जी मैं विनती करती हूँ कि उसको भी अपने उस सोल को भी आप अच्छी जगह देना बाबा। वो तो मेरे से कोई गलती नहीं हुई थी संगत जी, उसका तो जन्म लेते ही एक्सपायर हो गया था। अगर हमारी वजह से किसी भी फिर भी संगत जी मेरी किसी भी वजह से अगर किसी भी गलती के कारण उस सोल को जो तकलीफ है जो वो कहीं हमारे आसपास है, तो गुरु जी प्लीज़ उसे अपने चरण शरण में जगह दीजिएगा, अपने चरणों से लगा के रखिए कृपा। उससे माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मैं हाथ जोड़ कर कान पकड़ कर ना कर कर गुरु जी के चरणों से माफ़ी चाहती हूँ, सोल से भी माफ़ी चाहती हूँ। बेटा वो हमारा संगत जी बेबी बॉय था, और उस मैं तो जानती नहीं रीज़न क्या था, लेकिन वो एक्सपायर हो गया था। संगत जी मैं भी माँ हूँ, दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था जी। काफ़ी टाइम पहले की बात है संगत जी, तब मेरा बड़ा फर्स्ट बेबी था संगत जी वो। हाँ, तो संगत जी गुरु जी प्लीज़ उस सोल को अपने चरण में लीजिएगा, उसके और हमारे जो भी गलतियाँ हुई हमें माफ़ कीजिएगा, उसको अच्छी जगह पे रखिएगा गुरु जी। और उससे कहना कि आपकी माँ आपसे बहुत माफ़ी चाहती है, मुझे माफ़ करते वो प्लीज़। और हमें जहाँ भी रहे वो खुश रहे, मुक्ति मिले संगत जी उसको। गुरु जी उसको अच्छी जगह देना प्लीज़ बाबा, आपसे ये विनती है। और दूसरा संगत जी मैंने वॉशिंग्स भी कराए हैं, एक दो दो कराए हैं संगत जी, उनके लिए भी गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। वो भी रीज़न यही था कि मेरे घर की सिचुएशन उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे पति का सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ अच्छा नहीं था, तो इसलिए संगत जी मैं उन सोर्स को जन्म नहीं देना चाहती थी। ये मेरे गुरु बाप भी तब की सिचुएशन अच्छे से जानते हैं, मेरे गुरु जी सब जानी जान है बाबा। फिर भी मैं आपसे उन सोल से और आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, ना कर कर गुरुपा उन सोल्स को कहीं अच्छी जगह देना प्लीज़ गुरु जी, उन्हें शांत करना, उन्हें अच्छा रखना, और उन्हें अपने चरणों में जगह देना, अच्छी जगह देना। और उनसे फिर माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरु जी, उस सोल से माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी प्लीज़ उन्हें अच्छी जगह दीजिएगा। आपकी बच्ची आपसे ये अरदास करती है बाबा, और हमारे अपने कर्मों की आपसे बहुत माफ़ी दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई है तब वो गलती बख्श दीजिए दाता, बख्श दीजिए मेरे परमात्मा, मेहर करो बाबा, मेहर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग करते वक्त कुछ गलतियाँ हुई होंगी ज़रूर, और मैं संगत जी अभी भी मुझे अपनी बॉडी बिल्कुल सही नहीं लग रही, मेरे हड्डी में वैसे बैक साइड भी और मेरे हड में बहुत हेडेक हो रहा है संगत जी। अभी भी इस वक्त भी ठीक नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से उठ पाई हूँ। और संगत जी मेरे ससुर जी की भी रस्में चल रही हैं। आज उन्होंने आज श्री अखंड साहब गुरु जी, आज हमने घर में अखंड सॉरी संगत जी, आज हमने वो कल पाठ रखना है संगत जी। हम सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ। गुरु जी मेहर कीजिएगा बाबा, आज अखंड पाठ है और संडे को उसका भोग पड़ेगा संगत जी। तो गुरु जी आपसे ये विनती है कि प्लीज़ गुरु जी मेहर कीजिएगा और सभी को ब्लेस कीजिएगा दाता, सभी पर मेहर कीजिएगा दाता, बच्चों पर संगत जी, क्योंकि घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब सी हुई पड़ी है संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। बस आप कृपा कीजिएगा दाता, हमारी गलतियों की माफ़ी आपसे फिर एक बार चाहती हूँ, बख्श दो बाबा, बख्शनहार हो आप, असी बुल्लनहार हाँ दाता, उसी बख्श लियो सानू। कहते हैं ना गुरु जी, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, असी कितने पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। हाँ बाबा बख्श दो हमें प्लीज़ गुरुपा, और हर पल आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको, मेरी फैमिली को, बच्चों को, हम सबको आपकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आपका हाथ हमें अपने सर पे चाहिए बाबा, क्योंकि संगत जी ये हम जान ही नहीं पाते कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, कि और अपनों के रूप में भी अपनों के रूप में भी कुछ रूहें हमारे साथ ऐसा धोखा कर जाती हैं कि जो हम जिंदगी भर नहीं उनका चुका पाते संगत जी, और पूरी जिंदगी हमें तड़पना पड़ता है। वो नहीं होते संगत जी, क्योंकि अपनों का भरोसा जो जब
अपनों पर तो भरोसा कहते हैं और अपने ही भरोसा तोड़ देते हैं गुरुजी। प्लीज़ बाबा उन सभी को आप अच्छे रास्ते पे लगाना दाता, आपसे ये विनती है दाता। क्योंकि संगत जी जो दुश्मन होता है दूर का तो उसे पहचान नहीं सकते हैं, जो अपने साथ रहकर ही धोखा करता है, गलत सलत करता है, उसको कैसे पहचानेंगे हम। संगत जी गुरु जी से अरदास करती हूँ पापा, किसी के दिमाग में भी कोई चल रहा हो या कुछ बुरा कर रहा हो तो बाबा उसे ही भी रोक दो उसको गुरु जी, प्लीज़ गुरु पापा। आपकी बच्ची जी आपसे विनती करती है दोनों हाथ जोड़कर, गुरु जी प्लीज़ बख्श लीजिएगा और हर पल अपनी मेहर कीजिएगा, अपनी मेहर का हाथ हर पल सिर पे रखिए गुरु जी। आपकी निगाहें तो दोनों जहां को पहचान लेती हैं संगत जी, प्लीज़ गुरु जी जो भी कोई गलत करे उसको हाथ वहीं पे रोक देना दाता। मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ गुरु जी महाराज। हाँ तो संगत जी बीच में पता नहीं किसी नेगेटिविटी के कारण मैं फिर से थोड़ी परेशान हो जाती हूँ गुरुपाल, लेकिन प्लीज़ आप कभी भी हाथ मत छोड़िएगा और हमारे कर्मों को बख्शिएगा दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा। दिल से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, शुक्राना उठते शुक्राना, बैठते शुक्राना, चलते शुक्राना, रुकते शुक्राना, शुक्राना 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 दाता। बहुत मेहर की दाता आपने, ऐसे भी अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना दाता। बहुत कुछ दिया है दाता आपने, आपकी रहमतों का कोई आपकी रहमतों का कोई कुछ हम गुणगान नहीं कर सकते, इतनी बढ़ियाई नहीं कर सकते। आपकी बहुत बढ़ियाइयाँ हैं दाता, बहुत बढ़ियाइयाँ हैं। हर पल आपकी मेहर है, कृपा है, हर जगह आप साथ हैं। आपने इतना अच्छा जीवन दिया दाता, तो बच्चे भी दिए संगत जी, अच्छे दिए हमको। बस संगत जी से बुद्धि दे देना मेरे दाता। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत दिल से शुक्राना बाबा, हर जगह साथ देने के लिए, हर श्वास श्वास का शुक्राना। हर पल साथ रहना गुरु पा, किसी को भी कुछ गलत मत कर देना, करने देना। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।